हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद शिखा। यहाँ मैं आपको कुछ रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताऊँगी। जैसे कुछ मंत्र होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। देखो क्या है ना कि आजकल सबकी लाइफ, मॉडर्न लाइफ जो है वो बहुत बिज़ी हो गई है। तो हम सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले पूजा तो करते हैं, कुछ मंत्र तो बोलते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है हमें नहीं पता होता है। उनमें से एक है देवी कवच। और भी बहुत सारे मंत्रों का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, पर उनमें से एक है देवी कवच जो कि बहुत बहुत पावरफुल है। जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर से इसे चैंट करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ ही दिन में इफ़ेक्ट पता चलने लग जाएगा। ये हमारा ऑरा जो है उसको पॉजिटिव करता है, नेगेटिव चीज़ों को हमारे आसपास नहीं आने देता है, हमारा मन शांत करता है और हमें और फोकस्ड बनाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। अब बस दिन में एक बार इसे बोलना शुरू कर दीजिए। तो ये संस्कृत के श्लोक हैं इनमें, जो ब्रह्मा जी ने, ऋषि मार्कंडेय जो थे उन्हें, और मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उसका ये मेन पार्ट है। जनरली दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले देवी कवच पढ़ा जाता है, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है दुर्गा सप्तशती का, दैट्स वाई। तो हाँ, मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। इसमें कुछ 47 श्लोक और हैं, तो उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। मैं बुक से अच्छे से आपको पढ़ के बताऊंगी, ऐसे ही कहीं से नेट से लेकर के मैंने नहीं देखा है। जो दुर्गा सप्तशती की बुक आती है उसमें से मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। जनरली हम सबको देवी के 9 नाम पता होते हैं, पर कई बार हमें सीरियल वाइज नहीं पता होते हैं। तो इसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में देवी के 9 नाम बताए जाते हैं, और ये हमारे अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की कैसे रक्षा करते हैं, अलग अलग अंगों की रक्षा करते हैं, तो उसके बारे में देवी कवच में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अथ दिव्या कवचम ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। मतलब ये मार्कंडेय को ब्रह्मा जी ने सुनाया था। दिग्रहम परमम लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन्न कस्यचिदाख्यातम तन्मे भूमि पितामह। इसका अर्थ है, मार्कंडेय जी ने कहा था, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मतलब सबसे सीक्रेट है, मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सब प्रकार से मतलब हर दिशा से, 10 दिशाओं से जो रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, किसी और को नहीं बताया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, मतलब मोस्ट सीक्रेट थिंग जो है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। तो इसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अस्ति गृहातमं विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यस्तु कवचम पुण्यम तश्न विष्णु महामुने प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायनीति च तम कालरात्रिति महागौरीति षष्ठमम्। इसका मतलब है, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। जो पहला नाम है वो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम जो है ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। 9वीं दुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। कायत्यानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दहामानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणी गमे चेव भर्याताम शरणम गता। है कि ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही बताए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। दुर्गा सप्तशती की जो बुक है रही हूँ, और ये एकदम प्रूवन है। आप इसे फील करेंगे, इसका मैजिक आप फील करेंगे। एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा, और आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। जैसे हमें कोई चीज़ समझ में आती है, हमें किसी चीज़ का मीनिंग समझ में आता है, तो हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, और फिर हम उसको अपना डेली रूटीन बना लेते हैं। तो वैसे ही आप कर पाएंगे। आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा।
तो इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंसा हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में जाता है, उसका कभी कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं। न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुखम भयम नहीं यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते या ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशय। का मतलब है उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति ही नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही होता है। जो तुम्हारा चिंतन कर हे देवी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि कौन सी देवी किसकी सवारी करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। इसका अर्थ है कि चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवार होती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। आगे माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्यसना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया। इसका अर्थ है माहेश्वरी आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, मतलब भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। ये हम सब जानते हैं। हाथों में कमल धारण किए हुए है। लक्ष्मी जी का जो प्रिय पुष्प होता है वो कमल होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नाभरण शोभन्या नातना रत्नोपशोभिता। इसका मतलब कि वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त है तथा अलग अलग प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्यन्ते रथमारूढ़ा देवी क्रोध समाकुला शंकर चक्र गदा शक्तिम हलं च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शार्गमायुत्तमुत्तमम। इसका मतलब है ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए पर बैठी दिखाई देती हैं। शंकर चक्र गदा शक्ति और मूसल खेटक तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग धन आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले जो हमें जनरली इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली। हम देवी का शुरू करने से पहले हमें देवी को ये कहना चाहिए कि तुम महाभय का विनाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तेतु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। उसका अर्थ हमने पढ़ा कि तुम भय का नाश करने वाली हो, हमारी रक्षा करो। त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रुनां भयं रक्षु मामिंद्री अग्नियमग्नि देवता दक्षिणे तु वाराही नैऋत्यम खड्गधारिणी। अब अलग अलग दिशाओं के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ से कौन सी देवी हमारे शरीर की रक्षा करती है। अतिच्छा वारुणी रक्षे वायव्या मृगवाहिनी। इनका मतलब है पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्या कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। चम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी ध ब्रह्माणी में रक्षे दस्ताद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा वशववाहना
जया में चाकृत पातु विजया पातु पृष्ठतः। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। वाम पार्श्वेतु चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षे धूमा मूर्धन व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवोद्रक्षित यशस्विनी त्रिनेत्रो मर्दे यम घंटा च नासिके। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। द्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें। देखा कितने छोटे से छोटे अंग की रक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि इसे आपकी जो बॉडी के आसपास जो है ये पूरा कवच बन जाता है। हर एक दिन पढ़ने से नहीं बनता है, आप रोज़ इसे पढ़ेंगे और मतलब साफ मन से, एकदम अच्छे मन से, शुद्ध मन से पढ़ेंगे तो ज़रूर की देवी माँ रक्षा करेंगी। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी मेरी रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तु शांकरी नासिकाएं सुतरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिव्या च सरस्वती। मतलब है कि कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। दंतान रक्षित कोमारी कंठ देशे तु चंडिका टिका चिंत्र घंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचमे सर्वमंगला ग्रीवायां मुद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। इनका अर्थ है कोमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की गांठी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला और वाणी की मेरी रक्षा करें, मेरी वाणी की रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धनी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिका नलकूबरी स्कंध्योगणी खड़गनी रक्षित बाहु में वज्रधारिणी हस्योदंडनी रक्षित अंबिका चांगुलेशु च। का अर्थ है भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी मेरी रक्षा करें। कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी मेरी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका देवी मेरी रक्षा करें। नखों की शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। स्तनो रक्षणे महादेवी मनशोक हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोज कामिनी रक्षित ग्रहम ग्रहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेन्द्र हृदय महिष्वाहिनी। का अर्थ है महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललित सिर्फ बॉडी ही नहीं, बॉडी के अंदर की भी पार्ट्स की रक्षा देवी माँ करती है। अगर हम वैसे भी वो हमारी हमेशा रक्षा करती है, लेकिन और पावरफुल बनाने के लिए हम करते हैं ताकि हमारी और ज़्यादा रक्षा कर सके देवी माँ। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी और ग्रह भाग की ग्रहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष्वाहिनी गुदा की रक्षा करें। कंड्या भगवती रक्षित जानोने विंध्यवासिनी अंगे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्रीरक्ते पादाधस्तलवासिनी। का अर्थ है भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की रक्षा और तेजसी देवी दोनों चरणों
के पृष्ठभाग की रक्षा करें। ये पढ़ते हैं, नखान वज्रा कराली च केशाम शंश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कुबेरे त्वचं वागीश्वरी तथा। कहने का अर्थ है नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें, बलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। बहुत डीप में बताया गया सच में। पार्वती देवी रक्त, आगे पढ़ते हैं, रक्त मजावसामस्यानि स्थिति मेदांसी पार्वती अंतराणि कालरातिश्च पितम च मुकुटेश्वरी पद्यावती पद्यकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी च नख ज्वालां भिद्य सर्व संदेशु। का अर्थ है कि पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें, आंतों की कालरात्रि और पित्तकुटेश्वरी माता रक्षा करें, मूलाधार आदि कमल कश के विद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर हमारी रक्षा करें, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर हमारी रक्षा करें। आगे, शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारो मनोबुद्धि रक्षण में धर्मधारिणी। इनका अर्थ है, ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। सच में जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें अहंकार नहीं होता, हमारी बुद्धि स्थिर रहती है और मन हमारा शांत रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की देवी माँ रक्षा करे। ये इसमें हर एक अंग की रक्षा के बारे में बताया गया है। आजकल कौन है जो बीमारी से नहीं जूझ रहा है? हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा है। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि अचूक और बहुत परफेक्ट उपाय है लोगों के लिए। जो ये पढ़ना शुरू करेंगे उनको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। तो मेरी ये बात मान करके ज़रूर आप स्टार्ट कर दीजिए इसे पढ़ना, और धीरे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी, आपको 15 मिनट लगेंगे ये पढ़ने में। बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपके अच्छे के लिए। आप चाहें तो ज़रूर शुरू करें। आगे हम इसे पढ़ते हैं, प्राणपानो तथा व्यानम मूदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणकल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शी च योगिनी सत्वम रजस्तमेश्चैव रक्षे नारायणी सदा। कहने का मतलब है, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। आपको पता है अलग अलग जगह की अलग अलग हवा होती है, तो हम जहाँ भी जाते हैं, हमें कहीं जाते हैं हमें एनवायरनमेंट सूट नहीं होता है, कहीं जाते हैं हमें एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा ऑरा ऐसा कर देता है ना, देवी कवच जो हम पढ़ते हैं उससे ऐसा इफेक्ट होता है कि हम जहाँ भी जाएंगे हमारी वजह से वो एनवायरनमेंट अच्छा होने लगता है, हमारे ऑरे की वजह से वो एनवायरनमेंट अच्छा होने लगता है। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। इवन आपके वर्ड्स जो आप बोल रहे हो वो भी कितने इफेक्टिव हो जाते हैं जब आप ये पढ़ते हैं। तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सदा रक्षा नारायणी देवी करें। आगे बढ़ते हैं, आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रणी गोत्रमिंद्राणी में रक्षित पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। आगे इसका अर्थ है कि वाराही वाराही देवी जो हैं हमारे आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी आप मेरी गोत्र की रक्षा करें, इवन योर गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें, इवन दिस इज फॉर मदर्स ऑल्सो, कि
महालक्ष्मी हमारे पुत्र की रक्षा करें और भैरवी हमारी पत्नी की रक्षा करें। पुरुषों के लिए ये बहुत अच्छा है, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंथान सुपथा रक्षे मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं विवर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। कहने का मतलब है, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करिए, रक्षा करें। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं जो अपना मार्ग नहीं पकड़ पाते हैं, एक वे पे नहीं चल पाते हैं, बार बार भटक जाते हैं, ये करना है वो करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। तो इसमें ये भी लिखा है कि मेरे पथ की तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जंगमे चैव कृत्रिम चापि यदीश्वरम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा कीचराश्चैव जलजाशोपदेशिका। कहने का अर्थ है, मकड़ी, चेचक और कोड़ यानी रोग आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर, पेश, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, मतलब बहुत उनका विष भी बहुत होता है ना, पावरफुल होता है। अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष भी दूर हो जाते, उनका कोई असर नहीं होता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का ऑरा इतना अच्छा हो रखा है, आप इतने आपको एक पूरा कवच मिला हुआ है, तो ये जो पावरफुल विष होते हैं, ये भी, इनका भी असर आपके ऊपर नहीं हो पाता। आगे हम बढ़ते हैं। क्षरा खेचराश्चैव जलजाशोपदेशिका सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहपूतपिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा। कहने का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कितना पावरफुल है देवी कवच। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को दिखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो देवी कवच का पाठ करता है और उसका ऑरा बहुत पावरफुल हो रखा होता है। समझ में आया? इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कोई नहीं सकता है, इससे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता कि आपको इतनी सिक्योरिटी मिली है। Z+ को ये करना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे रिद्धि संस्थिते मानोन्नति भरवेद राज्य तेज वृद्धि परम। पुरुषों को राज से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। आगे बढ़ते हैं। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृतवा कवचम पुरा। इसका अर्थ है, कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यावधु मंडलम दते शिशैलवन काननम तावे तिष्ठति मैदिन्यम संतति पुत्र पौत्र की। कहने का मतलब है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्रादि संतान परंपरा बनी रहती है, मतलब उनका वंश आगे बढ़ता रहता है। आगे देहांते परमं स्थानम यत्सूरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः। कहने का मतलब है, फिर देह का अंत होने पर भी
आपको सिर्फ पृथ्वी पर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, मरने के बाद पर भी मिलेगा। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समझ आया? लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते, शिवेन सह मोदते, शिवेन सह मोदते। अंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भोगी होता है। महादेव के साथ बैठने को मिल जाएगा, उनके चरण छूने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इति देव्या कवचम संपूर्णम है देवी कवच, और बहुत पावरफुल है। फिर से मैं कह रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव है, आपका ऑरा बहुत अच्छा बना देगा, आपको फोकस्ड बना देगा, आपको हर जगह से मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे आपके लिए। मतलब हर तरह से बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों के लिए ही अच्छे अच्छे वीडियोस और बना के लेके आती रहूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।